नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। राशियों का हाल अगर हमें पहले ही पता चल जाए तो क्या हम प्रिकॉशन नहीं ले सकते? ऐसे ही कुछ हाल हम भी आप तक पहुँचाते हैं। नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है हर राशि वालों के लिए? बहुत सारी उत्सुकता है ना। हर किसी को कहीं ना कहीं ये क्रेज़ रहता है कि मेरी राशि में ऐसा क्या होने वाला है। भाई हो भी क्यों ना, क्योंकि नवंबर का वो महीना होता है, अगर हम हिंदी कैलेंडर से चलते हैं तो इसे मार्गशीर्ष महीना कहा जाता है। लेकिन अगर हम इंग्लिश कैलेंडर से चलते हैं तो हम बहुत ही आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, जहां पर हम इस साल को समाप्ति की तरह देखते हैं। फिर अगला 2026 का आगाज जो है वो जनवरी से शुरू कर देते हैं। लेकिन इस महीने में बहुत सारी खास चीजें हो रही है, बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। इस महीने में ही देव प्रबोधिनी एकादशी होती है, जब श्री हरि विष्णु जाग जाते हैं योग निद्रा से। यही वो महीना होता है जब तुलसी विवाह होता है। यही वो महीना होता है जो देवों की दीपावली का पर्व होता है। यही वो महीना होता है जब कहा जाता है कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, तप, दान, ये सारी चीज़ें करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस होते हैं। लेकिन जब चेंजेस की बात कर रहे हैं तो दो ग्रहों के, मुख्य दो ग्रहों की वो चेंज भी हो रहे हैं। एक प्लेनेट वक्रीय होगा, बहुत बड़ा प्लेनेट, और दूसरा प्लेनेट मार्गी होगा, यानी सीधी चाल चलने लगा, वो भी बड़ा प्लेनेट है। तो अब कौन कौन से ऐसी भूमिकाएं बन रही हैं जिसे समझना बहुत जरूरी है। हमारी कुंडली के हिसाब से हमारी राशि में ऐसा कौन सा योग बन रहा है और किस भाव में बन रहा है, ताकि हम उसी तरीके से अगर उपाय करेंगे तो किसी भी महीने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। इसीलिए क्योंकि जब हम अवेयर हो जाते हैं, जब हम पहले से ही जान जाते हैं अपने ग्रहों की सिचुएशन को, तो हम कहीं ना कहीं उस सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं जो छोटा सा उपाय, मात्र एक छोटा सा उपाय होता है, लेकिन उसके बीच हमें बहुत बड़ा एक सॉल्यूशन मिलता है हमारी जिंदगी को कंट्रोल करने का। वृश्चिक राशि वालों, नवंबर का महीना आपका कैसा रहने वाला है? बहुत सारी चीजें हम बता चुके हैं अभी तक, तुला राशि तक, कि कैसा रहने वाला है नवंबर का महीना, क्योंकि यही वो महीना है जब आपको बहुत सारे लाभ जो है वो मिल सकते हैं। जैसे कार्तिक के महीने में आपने दिए नहीं जलाए तो नवंबर के सिर्फ 5 दिन दिए जला लीजिए, आप, आपको पूरे महीने का लाभ मिलता है। लेकिन सही भाव से, अच्छी नीयत से जलाने हैं। और एक चीज, अपनी प्रिय चीज, खाने की चीज छोड़ दीजिएगा 5 दिन के लिए, यानी इतने। और वो चीज, जैसे कुछ लोगों को किसकी लत होती है ज्यादा, कि चाय पीनी है, पीनी भी नहीं है, उसके बिना नहीं रह सकते, कि मैं चाय नहीं पीऊंगा या नहीं पीऊंगी 5 डेज। कोई ऐसी चीज जिसके बिना आप रह नहीं सकते, वो ऐसी खाने वाली पीने वाली चीज। तो आपने ध्यान रखना है, एक तो सबसे पहले आपने ये छोड़ना है, गंगा जल से स्नान करना है। तीसरा, आपने आकाशीय दीपक जलाने हैं, तुलसी मैया के आगे दीपक जलाने हैं, 5 दिन करने हैं भीष्म पंचक के दौरान। बहुत फायदा मिलने वाला है आपको। गुरु यहाँ वक्रीय होंगे और शनि मार्गी होंगे, लेकिन 28 नवंबर में जाकर के। पर बुध भी वक्रीय है, यानी धन के कारक वक्रीय हैं। फायदा कैसे देंगे आपको, ये आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में, आपकी राशि में किस भाव का नेतृत्व कर रहे हैं। तो हमें उस भाव के हिसाब से रिजल्ट मिलेगा और हमें उसी हिसाब से कुछ चीज़ें कंट्रोल करनी है। जैसे सूर्य की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपकी राशि का 12वां और प्रथम, पहला, द्वादश एंड प्रथम, ये दो भावों का नेतृत्व करेंगे नवंबर के महीने में, यहाँ गोचर करेंगे, इन जगहों में रहेंगे। तो 12वां भाव हाफ मैलेफिक, ठीक है। प्रथम भाव बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी निकल करके आएंगे आप, जो अभी तक नहीं मिला में भी अब मिलेगा आपके लिए। तो सूर्य कुछ ऐसा ही एक भूमिका बना। लेकिन हाँ, कई बार चीज़ें आते आते हमसे दूर क्यों हो जाती हैं। हम कहते हैं ना, हमारे पास तो बहुत कुछ आ रहा था लेकिन पता नहीं कैसे दूर हो जाता है। मंगल जो कि अग्रेसिव के कारक माने जाते हैं, गुस्सैल प्लेनेट। अब जब गुस्सा होगा तो अच्छी चीज़ें कहाँ पास में आती हैं। गुस्से से तो हर कोई डरता है, भागता है। गुस्सैल व्यक्ति से तो कोई पास में ही नहीं जाना चाहता।
तो आप सोचिए फिर आपको कैसे फ़ायदा मिलेगा। अपने गुस्से को पीछे रखिएगा, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक तो मंगल यहाँ पे, दूसरा सूर्य के साथ उसकी युति, तीसरा बुध भी बैठेंगे आकर के, और बुध जो है वो वक्री कंडीशन में आकर के बैठेंगे। तो जब त्रिग्रही योग तो बना, लेकिन बन रहा है प्रथम भाव में, लग्न में, और वो भी वक्रीय प्लेनेट, और एक गुस्से वाला प्लेनेट, और दूसरा तीसरा हाफ मेलेफिक प्लेनेट। पलड़ा जिस तरफ भारी होता है ना, तो चीजें उसी तरफ जाने लगती हैं, ध्यान रखिएगा। खाली सूर्य क्या कर लेंगे फिर, आपको बहुत सारी चीजें तो डिस्टर्ब कर देंगे ना। आप माइंड चलाइएगा, कोशिश करिएगा। जैसे होता है कई बार हमें लगता है कि हम दूसरों को कहते हैं कि आप अपने माइंड से ना बड़ा अच्छा काम कीजिएगा, लेकिन जब अवस्थाएं ग्रहों की आती हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमारा माइंड चल पाए, बट उपाय करने से हमारे अंदर एक कंट्रोलिंग भाव आता है। ऐसे नहीं कि कहते हैं कि उपाय करने चाहिए, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते थे, ये नहीं करना है, ये करना है, ये चीज़ किस समय करनी है, कौन से समय में ये चीज़ें करनी चाहिए। तो बहुत सारी ये कंट्रोलिंग ही तो थी, ये रेमेडीज ही तो थी। संध्या के टाइम पे घरों की रोशनी कर दीजिए, ये क्या है, ये भी उपाय ही तो है, रेमेडीज ही तो है। बट उस समय ये कि गुरु बड़ों की वाणी थी, और अब हम इसको उपाय का नाम दे रहे हैं। तो उपाय वर्क करते हैं। गुरु, अगर हम कर्क राशि की बात करते हैं तो कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं, लेकिन यहाँ अतिचारी भी थे गुरु। अतिचारी के साथ साथ है, अभी यहाँ पर गुरु वक्रीय हो जाएंगे। आपकी राशि का नवम भाव, 9th हाउस, गुरु का भाग्य स्थान पर वक्रीय होना, धर्म कर्म का कारक, धर्म कर्म का भाव। तो यहाँ पर जो धार्मिक मुद्दे ना कई बार उठ जाते हैं, बहस हो जाती है इसी बात को लेकर के, तुम्हारा धर्म मेरा धर्म, ऐसी चीजें वैसी चीजें। हमें यहाँ पे बचना है, ये ध्यान रखिएगा। आपको स्पेसिफिकली आपकी राशि को तो यहाँ बचना ही पड़ेगा। अननेसेसरली किसी से भी विवाद धर्म कर्म को लेकर के ना करें। अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र आपकी राशि से 12वें भाव में रहेंगे। और शनि की बात करते हैं, शनि आपकी राशि से 5वें भाव में रहेंगे। राहु की बात करते हैं, राहु 4थे भाव में रहेंगे। और केतु की बात करते हैं तो केतु 10म भाव में रहेंगे। अब दिक्कत यहाँ क्या है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव हो, बट होगा कैसे? उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? अगर बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी कंट्रोलिंग होनी चाहिए हर चीज़ के ऊपर। आपके अंदर एक धैर्यपन होना चाहिए, आपके अंदर एक संतुष्टि भाव होनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा 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 चाहते हैं ना, अच्छा अच्छा हो, इसके लिए आपको भी तो सबसे पहले इनिशिएट करना पड़ेगा ना। क्योंकि जब प्लैनेट इधर उधर 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 डिस्टर्ब कर रहे हैं चीज़ें, तो आप स्वयं क्या कर सकते हैं? प्लैनेट है वो अपनी भूमिका निभाएगा। वो ऐसा नहीं है कि वो आपको नहीं, वो अपने स्वभाव के अकॉर्डिंगली आपके भाव को वो रिजल्ट देगा देगा। बट अगर हम समय पर संभलते हैं या कुछ एक ऐसे रास्ते अपनाते हैं जिससे हम चीज़ों को, अवस्थाओं को कंट्रोल कर सकते हैं, तो हमारी सिचुएशन से सुधर जाती है। समय निकल जाता है वो वाला, और नवंबर में निकल गया तो आगे हो सकता बहुत अच्छा हो जाए। तो सबसे पहले अपने अंदर एक संतुलन का भाव, एक धैर्यपन और एक कंट्रोलिंग, ये सारी चीज़ें लाने का प्रयास कीजिएगा नवंबर के महीने में। थोड़ी सी चीज़ें आपकी बेटर हो पाएंगी। और उपाय, 1 से 5 तारीख तक आपने भी 7 दीपक तुलसी मैया के आगे और 7 दीपक आकाशीय दीपक ये प्रज्वलित करने हैं। और गंगा जल का छिड़काव आपने ज़रूर करना है। जब भी आप दीपक प्रज्वलित करने लगेंगे, सबसे पहले नीचे थोड़ा सा गंगा जल छिड़कना है, उसके ऊपर फिर आपने दीपक प्रज्वलित करने हैं। ये दीपक आप प्रज्वलित कीजिएगा, सभी देवी देवताओं का ध्यान कीजिएगा, भगवान विष्णु का ध्यान कीजिएगा, माँ वृंदा का ध्यान करते हुए आप ये दीपक सारे प्रज्वलित कीजिएगा, ताकि आपको कार्तिक के महीने का लाभ मिल सके। और एक उपाय, केसर आपने खाना भी है एवरी थर्सडे, और उसका तिलक भी लगाना है एवरी थर्सडे, यानी गुरुवार के दिन आपने केसर खाना भी है और उसका तिलक भी लगाना है। लेकिन जब आप तिलक लगाएं तो उसमें जो जल का प्रयोग करेंगे वो गंगा जल ना करके नॉर्मल वाटर का प्रयोग कीजिएगा। आप ये उपाय कीजिएगा, आपको काफ़ी लाभ जो है वो मिल सकता है।
ये तो थे हमारे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि कैसा रहेगा नवंबर का महीने? 5 जो दिन है आकाशीय दीपक जरूर जलाइएगा, जुपिटर के उपाय जरूर कीजिएगा ताकि आप अपनी ग्रोथ, अपनी डेवलपमेंट जो है वो कर सके, एक संतुलन जीवन जी सके और आने वाले समय को कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हुए बैलेंस कर सके। सो वीडियो को बहुत सारे लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय माता दी।